मैं प्रयागराज में मौजूद हूं, जहां पर महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है। अमृत स्नान की तैयारियां चल रही हैं। उत्तर भारत के बाकी इलाकों की ही तरह यहां भी कड़ाके की ठंड है। हम महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें आपको दस्तक के अगले हिस्से में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस राज्य की सियासी दस्तक जहां पर नाम बदलने की होड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि नाम बदलने के मामले में पहले आओ पहले पाओ की योजना चल रही है। मोहम्मदपुर होगा मोहनपुर, हाजीपुर होगा हीरापुर, इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है गांवों के नामों की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के तलवारबाजी वाले इस कौशल का प्रदर्शन तो कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आज आप देखिए कैसे नाम पुराने वाले काटकर नए नाम देने वाली सियासी कला के भी बड़े कलाकार मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ढाबला हुसैनपुर, ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। मोहम्मदपुर पवाड़िया, रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। खजूरी अलाहाबाद, खजूरी राम हो जाएगा। हाजीपुर तो हीरापुर होना चाहिए। निपानिया हिसामुद्दीन, इसको निपानिया देव किया जाता है। ऋषिणी मुरादाबाद, ऋषिणी किया जाता है। खलीलपुर, इसका नाम भी रामपुर होगा। चलो ऊंचावत कर देंगे, हमारा क्या जाएगा। भट्टी मुख्तियारपुर का शेखपुर बोंगी, तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश में अब मानो मुख्यमंत्री चलती फिरती नाम बदलो मशीन बन चुके हैं। इधर से पुराना नाम भेजिए, उधर से नया नाम निकलेगा। बस नाम में मुस्लिम पहचान हो तो मुख्यमंत्री की नाम बदलो योजना मध्य प्रदेश में तेजी से चलने लगती है। जैसे उज्जैन पहुंचे तो गजनी खेड़ी गांव का नाम बदलकर मां चामुंडा नगरी कर दिया। मौलाना नाम के गांव का नया नाम विक्रम नगर कर दिया। जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। बोले चामुंडा माता की। नाम बदलने का ऐलान होते ही जनता सामने खुश। मुख्यमंत्री की खुशी और बढ़ती है जब वो बताते हैं कि मौलाना नाम के गांव का नाम लिखने में उनकी कलम अटकती थी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहाँ मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। मौलाना नाम लिखने में सीएम की कलम नाम बदलने के बाद अटकनी बंद हुई। फिर तो मानो सरकार ही नाम बदलने वाली स्कीम लेकर चलने लगी। शाहजहांपुर पहुंचे मोहन यादव हाथ में लिस्ट लेकर खड़े हुए और मुस्लिम पहचान से जुड़े गांवों के नामों को अटकने खटकने वाला बताकर लगे हाथ बदलने लगे। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे हैं और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो ग्राम पंचायत का नाम ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। जब है ही नहीं तो आपने विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। इसके बाद तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानो मजा आने लगा। चुनाव में खटाखट वादे जो विपक्ष के नहीं चल पाए, एमपी में सरकार जरूर नाम खटाखट बदलने लगी। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर, अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए। इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। मोहम्मदपुर पवाड़िया, अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा। इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी अलाहाबाद, अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो तो अपना भी क्या जाए, आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। हाजीपुर नहीं हो सकता, इसका नाम हाजीपुर तो
है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। आपने प्रस्तावित किया, उसको हीरापुर किया जाएगा। निपानिया हिसामुद्दीन, इसको निपानिया देव किया जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे ऋषिणी मुरादाबाद, तो इसका नाम ऋषिणी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर, कोई खलील साहब है गांव में? कोई नहीं है, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। आपने कहा एक गांव का नाम उचावत कर दो, चलो उचावत कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। आपने कहा घट्टी मुख्तियारपुर, कोई मुख्तियार साहब है वहां पे? आपने कहा शेखपुर बोंगी, तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया है। मैसेज साफ है कि अभी तो 133 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर गांवों, कस्बों, सड़कों, मोहल्लों, पार्क से लेकर जिला तक का नाम बदला जा सकता है। मानो जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहले आओ पहले नया नाम पाओ योजना चल रही है। सवाल हुआ कि क्या सरकार का काम केवल यही है? क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं तो बदलना तो पड़ेगा ही सही भाई। हम सरकार के नाते क्या करेंगे? ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश में इस तरह से कुछ हुआ है। पहले भी जो अंग्रेजों से जुड़े हुए नाम रहे या फिर कई बार मुस्लिम आक्रांताओं से जुड़े हुए जगहों के नाम रहे, उन सबको बदला गया और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब मंशा पर राजनीतिक तौर पर प्रश्न उठने लगते हैं और विपक्ष तो अब ये पूछ रहा है, चूंकि नए 55 जगहों के नामों की लिस्ट भी सौंप दी गई है कि इनके भी नाम बदले जाएं, और विपक्ष पूछ रहा है कि क्या केवल नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे? मध्य प्रदेश में कुलपति नहीं कुलगुरु कहिए, नायब तहसीलदार को नायाब तहसीलदार कहिए, कृषि विकास अधिकारी को कृषि विस्तार अधिकारी कहिए, ये सब तो पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम नाम या पहचान से जुड़े इलाकों, गांवों, सड़कों के नाम बदलने की सियासी धार तेज होती है तो सब अपनी लिस्ट चमकाने लगे। उज्जैन के सांसद ने मांग रख दी कि लगे हाथ उज्जैन में अंडा गली, बेगम बाग, तोपखाना का भी नाम मुख्यमंत्री बदल दे। जो हरी फाटक ब्रिज से हम महाकाल के लिए उतरते हैं और टर्न लेते, उसका नाम बेगम बाग, तो वहां पे कहाँ बेगम बाग, वो भी उसका भी नाम बदलने का हमने कब से मांग रखी है। और अंडा गली, तो ये उज्जैन धार्मिक नगरी, आस्था का केंद्र है। यहाँ देश नहीं अपितु विश्व से लोग तीर्थयात्री, दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, तो उनको कई बार ये अटपटे नाम होते, उन्होंने भी कई बार हम लोगों को बोला कि यार ये कैसे नाम। तब तक भोपाल में हिंदुवादी संगठन वाले मुख्यमंत्री से मिलकर 55 नाम की लिस्ट दे आए। मांग हुई कि भोपाल का शाहजहानाबाद, पीर गेट, जहांगीराबाद, ईदगाह हिल्स, हलाली डैम का नाम बदला जाए। रायसेन जिले में गोहरगंज, नीरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, ओबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर का नाम बदला जाए। इसके अलावा बरखेड़ी, पिपलिया, जाहर पीर, मुबारकपुर, उमरावगंज, सलामतपुर, शाहबाद, आलमपुर, सबका नाम बदलने की अपील मुख्यमंत्री से कर दी गई। कौन जहांगीर, कौन शाहजहां, कौन अब्दुल्ला, क्या इतिहास है इसके पीछे? आताताइयों की बू आती है। और जब सनातन धर्म की बयार चल रही है, सनातन धर्मियों की संख्या जब यहाँ पर ज्यादा है, मैंने कहा ना, अगर मुस्लिम भी नाम रखना है तो ऐसे मुस्लिम नाम रखिए ना जिनका हम इतिहास बताएं कि विश्व पटल पर बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक थे, उनका नाम देश का नाम रोशन किया। ऐसे नाम होना चाहिए। सरकार, हिंदुवादी संगठन से अलग, इतिहासकारों की राय अलग, जो पुराने नामों के साथ इतिहास का कोई किस्सा जुड़ा होने का दावा करते हैं। लेकिन अब तो नए नाम के साथ नया इतिहास राजनीति में रचा जा रहा है। जब नाम पड़ता है तो किसी ऐसी जगह का नाम पड़ता है जो उसमें जिसने बसाया हो। जैसे शाहजहां आबाद है ना, तो उसको शाहजहानाबाद नहीं है, वो शाहजहां आबाद है। जहांगीर आबाद, जिसने उसको आबाद किया, उस जगह को बसाया, है ना। नसरुल्लागंज, गंज भी उसी का एक हिस्सा है। गंज के मतलब होता है जमा होना, ट्रेजर टाइप का जमा, तो वहाँ पे लोग जमा हुए। तो नसरुल्ला खान साहब ने की जागीर थी वो, है। नसरुल्ला खान साहब जो थे यहाँ पे, जो एक्चुअली रूलर यहाँ के बनना था उनको, नवाब हमीदुल्लाह की जगह पे, सबसे बड़े बेटे थे सुल्तान जहां बेगम के, उनके नाम से था, उनकी जागीर थी, उनको यहाँ का रूलर बनना था, उनके नाम से वो बनाया गया। बाद में उनकी डेथ जल्दी होने की वजह से ही रूलर बदल गए। उनके छोटे भाई थे उबैदुल्ला, कर्नल उबैदुल्ला खान साहब, जनरल उबैदुल्ला साहब, तो जनरल उबैदुल्ला साहब के नाम से उबैदुल्लागंज बन गया।
कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश में नाम बदलने वाली रफ्तार के पीछे मुस्लिमों को निशाना बनाने की सोच है। इनके पास कोई इशू नहीं है तो नाम बदल रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री कहते हैं मौलाना लिखने में जीवान अटक जाती है, लिखने में पेन रुक जाता है। ये शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता। सर, साबरमती हमको ना पंडित लिखने में एतराज है, न मौलाना लिखने के एतराज है, न संत महात्मा लिखने का और सरदार लिखने में एतराज है, और फादर लिखने में कोई, हमारे आर्क बिशप लिखने में एतराज नहीं है। ये मानसिकता जो है इसी ने सत्यानाश समाज का किया है, और यही सत्यानाश पूरे देश का कर रहा है। ये मानसिकता मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद नहीं थी। पक्ष विपक्ष और इतिहास के बीच नाम बदलने की इस चर्चा में एक सवाल दस्तक देता है, और ये 3 तस्वीरें आपको हमें दिखाना जरूरी हो जाता है। नर्मदा नदी को पूजने वाले देश में मध्य प्रदेश के भीतर होशंगाबाद का नाम तो बहुत जोर शोर से बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से क्या कुछ बदलता है? क्योंकि जिन नर्मदा को मां की तरह देश में पूजा जाता है, उस नर्मदा नदी में नाला तो होशंगाबाद शहर का नाम होने पर भी गिरता था, और नाम बदलकर नर्मदापुरम हो गया तो भी नाला नर्मदा नदी में गिर रहा है। इसलिए तस्वीर दिखाकर कहना जरूरी है कि नाम बदलना ही है तो सिर्फ वाहवाही लूटने और धर्म के आधार पर राजनीतिक संदेश देने के लिए ही ना बदला जाए। नाम बदलना है तो हालात भी बदले जाएं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।